प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुकानवा फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग भजन संहिता 73 को देखने वाले हैं। इसमें जो आसफ का जो भजन है, भजन संहिता 73 में आसफ का जो बैकग्राउंड है वो आसफ और दाऊद ये भजन का लेखक है। वो लोग परमेश्वर का आराधक थे और यहाँ पर जो आसफ है परमेश्वर का पवित्र स्थान में आराधना करने वाला आराधक है, परंतु यहाँ पर वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में वही व्यक्ति आराधक बन सकता है, आराधना कर सकता है जो आत्मा और सच्चाई से और परमेश्वर की इच्छा से जो आराधना करते हैं। आइए इस भजन संहिता 73 को आज आसफ जैसे प्रार्थना आराधना करता है उसका परमेश्वर से क्या शिकायत और क्या शिकवा है, उसका क्या परमेश्वर से प्रार्थना है और वो क्या कहता है। और इस समय इस वक्त कलीसिया और मंडली हम लोगों के लिए इससे क्या सीख मिलता है और क्या हमें प्रकाश मिलता है, उसका गहरा जो प्रकाश है हम आपके बीच में लेके आए हैं। अवश्य है कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगा। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यह बोलता है इस्राएल के लिए और शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परंतु 2 में बोलता है, मेरे प्रिय मित्रों, वैसे मैं लगभग इस स्थिति तक पहुंच चुका था कि मेरा पैर फिसलने पर ही थे, मेरे कदम लड़खड़ाने पर ही थे। यहाँ पर हम लोग दूसरे बाइबल में जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, मेरे जो पैर डंग तो उखाड़ना चाहते थे, मेरे डंग फिसलने ही पर थे। वो मेरे पैर को उखाड़ने चाहते थे और मेरा पैर जो है फिसलने ही वाला था। अब यहाँ फिर हम लोग पढ़ते हैं 3 में, मुझे दुर्जनों की समृद्धि से डहा होने लगी थी क्योंकि मेरा ध्यान उसके घमंड पर था। परंतु यहाँ दूसरे बाइबल में हम जो पढ़ते हैं, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डहा करता था। एक में कहा गया सरल बाइबल में घमंडियों पर मेरा ध्यान था। अब उसको परमेश्वर के एक आराधक को उसके परिस्थिति को यहाँ पर वो कह रहा है, परमेश्वर इजराइल के लिए और शुद्ध मन वालों के लिए भलाई करता है। दूसरी बात में कहता है, मेरे पैर तो फिसलने वाला था और मैं गिरने ही वाला था। तीसरा में बोलता है, जो दुष्ट लोग हैं उनका कुशल देखकर वो घमंडियों के प्रति वो डहा करता था और दुष्टों का कुशल देखकर और दुष्टों का उन्नति देखकर वो डहा करने लगा था, मतलब डहा करने लगा था और वो घमंडियों पर वो दृष्टि करने लगा था। 4 में बोलता है, मृत्यु तक उनमें पीड़ा के प्रति कोई संवेदना न थी, उनकी देह स्वस्थ तथा बलवान थी। यहाँ पर बोला गया है क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। जो दुष्ट हैं, खराब व्यवहार करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी वो लोग ऐसा व्यक्ति हैं क्योंकि उनका मृत्यु का कोई भी वेदना नहीं है। वो कल मरेंगे, कल कुछ होगा क्या नहीं होगा, उनको कोई चिंता नहीं है। वो उन्नति पर उन्नति जा रहे हैं, वो देख रहा है, बोल रहा है, उन पर वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है, कभी भी वो कमजोर दुर्बल नहीं होते। फिर यहाँ पर बोलता है, उन्हें अन्य मनुष्य के समान सामान्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। यहाँ बोला गया है बाइबल में, उनको दूसरे मनुष्य की नाई कष्ट नहीं होता, जो कि
धर्मी मनुष्य, परमेश्वर की स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला जो इंसान है, उसका कोई भी उसको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, उसका पैर फिसलने वाला है, उसका पैर डगमगा रहा है, परंतु यहाँ दुष्टों को, उनको दूसरे मनुष्य की नाई कष्ट नहीं होता। और मनुष्य के समान उन पर विपत्ति भी नहीं पड़ती, और मनुष्य के समान उन पर विपत्ति भी नहीं पड़ती। वो दुष्ट लोग हैं, उनको विपत्ति आना चाहिए, आपत आना चाहिए, वो बलवंत होते जाते हैं। उसी प्रकार फिर बोलता है, अहंकार उनके गले का हार है तथा हिंसा उनका वस्त्र है। तो यहाँ इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। वो लोग गले का हार उनका हिंसा है और ओढ़ना उपद्रव उनका उपद्रव है, जो कि पूरी रीति से उपद्रव से क्या है, वो भरे हुए हैं। फिर मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ साथ में बोलता है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनकी मन की भावनाएं घमंडी है। उनका आंख भी चर्बी से पूरा बड़े बड़े आंख से देखते हैं। परमेश्वर के लोग हैं, जो आसफ है, उसको उसका दुश्मन बड़े बड़े आंख से देख रहा है और उसके आंख में डरावना चर्बी भरी हुई है, वो बलवान है, उसका उनकी आंखों में चर्बी झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ते जाती है। वो लोग जितना भी बुराई करें, यही हमें अच्छा है, यही मौज है, यही मजा है, यही दुष्टता है, हम लोग करते जाएंगे। अब 8 में बोलता है, वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। जैसे कि परमेश्वर के लोगों पर वो सताते हैं, ठट्टा मारते हैं और वो दुष्ट बातें भी बोलते हैं और अंधेर की बातें भी बोलते हैं और अंधेर भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वही लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। इस प्रकार से एक आराधनक अपने दृष्टिकोण से देख रहा है मेरे प्रियो। फिर बोल रहा है, उनकी डींगे आकाश तक ऊंची होती है और वे दावा करते हैं कि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। उनका डींग आकाश से भी ज्यादा बड़ा बड़ा डींग मारते हैं। हम आकाश में रहने वाला व्यक्ति हैं, स्वर्ग में रहने वाले व्यक्ति हैं, और ये बोलते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर हमेशा अधिकार करेंगे, जिंदा रहेंगे और धनों को, दौलतों को, पैसा को, रुपये को इकट्ठा करेंगे। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, ये मानो कि परमेश्वर के बराबर स्वर्ग में ऐसा बैठे हैं, ऐसे ही मानते हैं। और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं, क्या बोलते फिरते हैं, तभी उनकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। और वो ऐसा भी सोचते हैं, उनका जितना भी प्रजा है, जितने भी उनका लोग हैं, उनके वो लौट आएंगे और उनको भरे हुए प्याले हमेशा उनको भरते रहेंगे। और पृथ्वी में वो लोग क्या करते हैं, पृथ्वी में इसलिए उनके लोग इस स्थान पर लौट आते हैं और वे भरे हुए जल में से पान करते हैं, ये खाते और पीते हैं। उनके लोग, उनका स्वाभाविक होता है, दुष्ट लोग के वो कमी दिखाई नहीं देता उसको। अब 11 में क्या बोलता है, वे कहते हैं, यह कैसे हो सकता है कि यह परमेश्वर को ज्ञान हो जाए? क्या परम प्रधान को इसका बोध है? क्या हम लोग जो भी पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, क्या परमेश्वर को ये सब जानकारी है? क्या परमेश्वर इतना समझता है? क्या परमेश्वर इतना करता है? वो दुष्ट लोग बोलते हुए आशा देख रहा है। और फिर वे कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? जो हम पाप, अपराध, अधर्म, जो भी लूट, व्यभिचार, नाना प्रकार का सताव कर रहे हैं,
कोई भी उस ईश्वर को, कोई भी उस परमेश्वर को ज्ञान ही नहीं है सृष्टिकर्ता को, ऐसा दुष्ट लोग सोचते हैं। ऐसा वो अपना जीवन में एक आराधक, एक विश्वास करने वाला, यहोवा को आराधना चढ़ाने वाला व्यक्ति, जो पवित्र स्थान में जाकर आराधना चढ़ाने वाला व्यक्ति इस प्रकार के बातें देख रहा है, इस प्रकार के बातें महसूस कर रहा है मेरे प्रिय। फिर यह बोलता है, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। ये ऐसे होते हैं दुष्ट जो पुरुष सदैव निश्चित उनकी संपत्ति में वृद्धि होती रहती है, मतलब उनमें किसी भी प्रकार से वो कमाए। देखो ये दुष्ट लोग हैं तो भी सदा सौभागी रहता है, उनका भाग्य पूरा खुला रहता है, रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं, बटोरते रहते हैं। लेकिन आसाफ इस बात को महसूस करता है, एक परमेश्वर का दास होकर। आज मेरे प्रिय मित्रों, हमारा भी अगल बगल में इधर उधर में इसी प्रकार का बात होती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही विश्वासी के जीवन में समस्या होती है। लेकिन 13 में बोलता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोष में धोया। क्या बोलता है, क्या लाभ हुआ मुझे अपने हृदय को शुद्ध रखने का? व्यर्थ ही मैंने अपने हाथ निर्दोष रखे। मैं भी हत्या करता, मैं भी व्यर्थ का काम करता। मेरे परमेश्वर यहोवा का मुझे आराधना करने का मतलब साधारण भाषा में कोई फायदा नहीं है। मैं भी हृदय को शुद्ध नहीं रखता तो अशुद्ध काम करता, निर्दोष नहीं रखता तो यही बुरे लोग जैसे कर रहे हैं मैं भी ऐसे कर सकता था। इस प्रकार का सोचने लगा, मैंने निर्दोषता में हाथ धोया, कोई फायदा नहीं है, इस प्रकार की बातें कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो फिर 14 में बोलता है, सारे दिन मैं यातनाएं सता रहा, प्रति भोर मुझे दंड दिया जाता रहा। यहाँ पर तो क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। जो मार खाता आया हूँ आत्मिक क्षेत्र में, उसको बहुत से दुष्ट लोग, तू परमेश्वर यहोवा की आराधना करके तुझे क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, बहुत से दोस्त, बहुत से आत्मिक क्षेत्र में वो दिन भर मार खाता था। मार खाने का मतलब उसको ताड़ना मिलती थी, तू कुछ नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तू कोई लायक का नहीं है, तू परमेश्वर के अपने आप को कहते हो, तुम ऐसा है, हम लोगों तो ऐसा ही है, मुझे मजा है, क्योंकि मैं दिन भर उनके द्वारा क्या करता हूँ, मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना की आई है, प्रति भोर को। तो मेरे प्रिय मित्रों फिर 15 में बोलता, अब मेरा बोलना उन्हीं के जैसा होगा तो यह आपकी प्रजा के साथ विश्वासघात होता। तो यहाँ बोलता है, यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसे ही कहूंगा तो देख मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। अब वो ऐसे हैं, वो लोग बोल रहा है कि ऐसे मैं भी उनके लोग जैसे होता तो इनके साथ मैं क्रूरता का व्यवहार करता, ये लोग जैसे करते मैं ऐसा करता। लेकिन 16 में बोलता है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। मैंने इस मर्म को समझने का प्रयास किया तो यह अत्यंत कठिन लगा। इतना परेशानी, इतना दुख, इतना पीड़ा, इतना परीक्षा, मैं यहोवा के सम्मुख रहता हूँ, मेरा घटी, मेरा कमी, इसमें जब मैं सोचने लगा तो इसका मुझे इलाज कुछ भी नहीं मिला। इसका उपाय, इसका इलाज, इसका मर्म नहीं मिला। परंतु मेरे प्रियो 17 में बोलता है, जब मैं परमेश्वर का पवित्र स्थान में पहुंचा और वह मुझ पर दुष्टों की नियति का प्रकाशन हुआ। दुष्टों का नियति का, अब उसका जो नियत है, उसका नियति का, और वो कहां तक जाएगा और कहां पहुंचेगा, उसका अब यहाँ पर उसको
हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, उसके बाद इतना सारा समस्या, दुख, पीड़ा, कष्ट देखता रहा, सहता रहा। परंतु मेरे प्रियो 17 पद में कहता है कि वो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में चला गया। इस परिस्थिति के बीच में तो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में चला गया। चला जाने के बाद अब बोलता 18 पद में, यह एक वास्तविकता है कि अपने दुष्टों को फिसलने वाले भूमि पर रखा है, इसके द्वारा अपने उन्हें अंत होने के लिए निर्धारित कर रखा है। अब उसका सोचना, उसका विचारना बदल जाता है यहाँ पर 18 पद में। इसलिए विचार, सोच बदल जाता है कि वो ये सारे संसार के परिस्थिति को, घमंडियों को, अहंकारियों को, वो क्या बोलता है, मेरा पांव फिसलने वाला था और मेरा पैर डगमगा रहा था। क्या बोलते हैं, दुष्ट लोग उन्नति पर उन्नति कर रहे हैं और इजराइल का परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है, शुद्ध मन वाले को भलाई करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसने कभी भी नहीं कहा था कि मुझे और मेरा परमेश्वर मुझे भलाई करने वाला परमेश्वर भी है। आज मेरे विश्वासी गण लोग, हम लोग बहुत परिस्थिति से, बहुत कष्ट से, बहुत संकट से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर और शुद्ध वाले मनों का परमेश्वर, खाली पास्टरों का परमेश्वर, खाली असल विश्वासी का परमेश्वर नहीं, आपका भी परमेश्वर है और मेरा भी परमेश्वर है। तो 18 में बोलता है, निश्चय तूने फिसलने वाले स्थानों में रखा है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। अब यहाँ पर उसका दृष्टिकोण चेंज होता है, बदल जाता है। कहने का मतलब अब दुश्मन को देखता है कि मेरा पांव नहीं फिसल रहा है, मेरा पैर नहीं डगमगा रहा है। वो मंदिर के पास अंदर चला गया, परमेश्वर की आराधना करने लगा, स्तुति करने लगा, तो उसका देखने का दृष्टिकोण बदल गया। उसका दृष्टि, उसका आंखें, आत्मिक आंखें खुल गई। तो उसने यह देखा कि मैं नहीं फिसल रहा था, लेकिन निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखा है। परमेश्वर देखता है कि वो दुष्ट लोगों को अब उनको फिसलने वाली, काई वाली जगह में ले जाके खड़ा कर दिया है। आपके समस्या को, हमारे समस्या को जितना भी हम देखते रहेंगे, उसमें हम फंस जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास उस समस्या को लेके जाएंगे, तो वो समस्या हम नहीं फिसलेंगे, लेकिन वही समस्या फिसल जाएगा। और ऐसा जगह में रख दिया है परमेश्वर, अब वो फिसलने वाले स्थानों में रखा है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। अब वो देखता है कि सारा दुष्ट, उसको सताव करने वाला, डहा करने वाला, उसको मारने वाला, उसको पीटने वाला, उसको डहा करने वाला, सारे उसको सताने वाला, अभी थोड़ा देर पहले देख रहा था कि अपने परिस्थिति में वो स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय व्यक्ति है जो परमेश्वर के तुल्य, और वो देख रहा था कि परमेश्वर हमारा कुछ भी नहीं जानता है। इस प्रकार के परमेश्वर के तुल्य और बलवान लोगों को देख रहा है। अब उस परिस्थिति को देख रहा है कि वो पिछलता हुआ देख रहा है। 19 में बोलता, अचानक ही आ पड़ेगा उन पर विनाश, आतंक उन्हें एकाएक ही उड़ेगा। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए। पहले थोड़ा देर बोल रहा था कि ये लोग बलवान हैं, इनके आंखें चर्बी से भरी हुई है। अब ये लोग परमेश्वर के पास, जब परमेश्वर के पास वो गया, तो दुष्ट लोग अब क्या हो रहे हैं, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। ये देख रहा है कि दुष्ट समस्या, जितना भी गरीबी, जितना भी परेशानी, जितने भी हमारा जीवन में आने वाला, ये उजड़ गए हैं, वो भी क्षण भर में, पलक झपकते वे मिट गए हैं, वे घबराते घबराते नाश हो गए। अभी बलवान बन के रात दिन दूसरे को सता रहे थे, ये नाश हो गए। आज हमारा परिस्थिति बहुत से होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारा चेंज हो जाता है मेरे प्रियो। फिर बोलता है, ठीक जिस प्रकार जैसे
जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसा ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। जैसे कि जागने हारा सपना को तुच्छ जानता है, उसी प्रकार परमेश्वर उनको छाया के समान, जो कि सूरज ढलता है तो इधर दिखाई देता है और सुबह होता तो उधर दिखाई देता है, उसी रीति से छाया के समान वो परमेश्वर उनको बदल भी देगा। इस प्रकार के बातें करता है। फिर बीच में बोलता है, मेरा मन तो चिड़चिड़ हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया था। अब परंतु यहाँ क्या बोलता है, मैं तो पशु शरीर का था और समझता न था, मैं तेरे संग रह कर भी पशु बन गया था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर भी मैं तेरे ज्ञानों को, तेरे शक्तियों को, तेरे सामर्थ को, तेरे उपस्थिति को नहीं जानता था, तो मैं पशु के शरीर का बन गया था। परंतु यहाँ बोलता है, किंतु मैं सदैव आपके निकट आ रहा हूँ और आप मेरा दायां हाथ थामे रहे, तभी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा था। उस समय उस परिस्थिति में अब क्या बोलता है 23 पद में, तभी मैंने निरंतर तेरे संग ही था, तभी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा था। मेरे प्रिय मित्रों, कुछ साल पहले मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक परमेश्वर का दास थे, एक सेवक थे, वो सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे कहीं दूर में। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, वो भूखे थे, वो प्यासे थे। तब वो बहुत लंबा कोसों दूर उनको यात्रा करना था, कोसों कोस। तो जाते 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 पहले जब यात्रा में 2 आदमी देख रहे थे, जाते जाते यीशु मसीह मेरे संग संग है, संग संग है, संग संग है, उसको विश्वास था। थोड़ा दूरी तय करते करते वो पूरी रीति से थक गया, तो देख रहा है कि अकेला है, देख रहा है कि यीशु मसीह साथ में नहीं है। तो दूर पहुंचते पहुंचते, दूर उतना तय करते, वो प्रार्थना करते 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 प्रभु का नाम लेते लेते दूर तय करके जिस जगह में वो पहुंचना था, वहां पर 2 छाया दिखाई दिया, 2 व्यक्ति दिखा, अपना और यीशु को भी दिखाई दिया। तो उसने पूछा, हे प्रभु, मैं उतना स्थिति में था तो आप मेरे साथ बातचीत करते, कुछ दूर तक मेरे साथ यात्रा दूरी तय कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद जब हम तकलीफ कठिन, मेरा हाथ दर्द कर रहा था, मेरा पैर दर्द कर रहा था, मैं मुश्किलों में था, कठिनों में था, उस समय आप दिखाई नहीं दे रहे थे। तब यीशु मसीह का तो उनको कहे, मेरे बेटे, जब तू चल सकता था उस समय तक मैं तुझे हाथ पकड़ के बातचीत करके ले जा रहा था, परंतु एक ऐसा परिस्थिति में तू पहुंचा कि उस समय जब अकेला तू देख रहा था चलते हुए, तू नहीं चल रहा था, लेकिन वो अकेला जो तू छाया देख रहा था, मैंने तुझे पीठ पर लेके चला था, अभी मैंने ही तुझे पहुंचा के यहाँ उतारा है, इसलिए तू और हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। तो परमेश्वर जितना भी दुख और तकलीफों में हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए ये 23 पद के अनुसार ये उदाहरण सटीक बैठता है, तभी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिना हाथ को पकड़ा रखा था। उतना परिस्थिति में आसाप था, फिर भी परमेश्वर उसके साथ निरंतर था, लेकिन उसने परमेश्वर के महसूस करने के बगैर, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के बगैर, परमेश्वर के ऊपर ध्यान देने के अलावा उसने परिस्थिति, संसार, बीमारी, रोग, श्राप, कष्ट, दुख, पीड़ा, सताव, नाना प्रकार के जो असल मसीह होकर आप जाएंगे तो इस प्रकार के सताव, बदनामी, ठट्टा, मजाक, बहुत सी चीजों को लोग बड़े बड़े आंखों से देख रहे हैं और लोग कर रहे हैं कि तेरा यीशु क्या करेगा, तेरा प्रभु क्या करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज आपके लिए मेरा एक भविष्यवाणी वर्ड है। ऐसा आप सताव में है, आप ऐसे दुख तकलीफ में है, मैं भी ऐसा परिस्थिति, ऐसा दुख और तकलीफ होकर आगे बढ़ा हूँ। ऐसा परिस्थिति, ऐसा दुख में आप, ऐसा तकलीफ में है, तो परमेश्वर यहोवा का आज ये वाणी है, यीशु मसीह का ये वचन है, आज
ही इसी वक्त इसी समय इस वचन को सुनते ही आपका संकट, आपका पीड़ा सब कुछ परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से संभाल के आपको उठा ले चलेगा, क्योंकि यह बात सच्चा है। मात्र आपको यही करना है कि सारे परिस्थिति को, स्थिति को छोड़कर आप परमेश्वर के मंदिर में जाना है, परमेश्वर यीशु की ओर फिरना है, उसके वचन की ओर फिरना है, उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है। क्योंकि जब आसव परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया तो जिस दृष्टि से पहले देख रहा था उसका दृष्टिकोण बदल गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर 24 में कहता है तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। अब यहाँ बोल रहा है, पहले तो परमेश्वर सम्मति नहीं देता है, परमेश्वर दूसरों के लिए है, परमेश्वर इस्राएल के लिए भलाई के लिए है, परमेश्वर दुष्टों को देखते रहता है, उन्नति होने देता है। लेकिन यहाँ पर बोलता तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। परमेश्वर बोलता है मेरी महिमा भी कराएगा और तू अपने पास रखेगा। कब ये समझ में आया कि वो परमेश्वर की आराधना लगेगी, परमेश्वर के मंदिर में वो घुसा और वहां आराधना करने लगा। फिर बोलता है 25 में स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यहाँ पर पहले बोल रहा था, देख रहा था, परिस्थिति उसका गंभीर था, तो वो दुष्टों को, स्वर्ग में रहने वाला, वो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं, दुष्टों को देख रहा था। स्वर्ग में वो बहुत बड़ा दुष्ट को देख रहा है कि स्वर्ग तक वो पहुंचल है और स्वर्ग में रहने वाला कहते हैं, उसको स्वर्ग में परमेश्वर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के पास अपने परिस्थिति को लेके गया। तो मेरे प्रिय क्या बोलता है 25 पद में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मेरा पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अब वो परमेश्वर का संग और स्वर्ग में दुर्व्यवहार, दुष्ट नहीं देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है परमेश्वर को देख रहा है। और स्वर्ग में सिर्फ वो परिस्थिति को नहीं, आकाश में सिर्फ परिस्थिति को नहीं, वो आंखें उठा रहा तो परमेश्वर की उपस्थिति को देख रहा है। फिर यह बोलता है 26 में मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। उसका हृदय, उसका मन तो पूरी रीति से क्या हो गया था, पुराना परिस्थिति, विगत दिनों से वो हार गया था। लेकिन मेरे प्रिय यहाँ क्या बोलता है, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए थे, परंतु अब क्या है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। भजन संहिता 16 का 5-6 में कहता है परमेश्वर हमारा निज भाग और निज कचौरा है। भजन संहिता 23 में कहता है परम प्रधान परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। दाऊद कहता है, यह सब कहता है। फिर यह बोलता है 27 में जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे। आप बोलता है दुष्ट परमेश्वर से दूर तो रहते थे, लेकिन वो पूरा उन्नति पर उन्नति, विजय पर विजय, पूरा फलते फूलते, पूरा चर्बिया गए ऐसे देख रहा था। लेकिन अब यहाँ दृष्टिकोण चेंज हो रहा, परिस्थिति को, दुष्ट को ऐसा देख रहा है, जो तुझसे परमेश्वर जो तुझसे दूर रहते हैं वो नाश हो जाएंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है। जो तेरे विरुद्ध व्यभिचार मतलब जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, जो परमेश्वर को ठड्डों में उड़ाते हैं, जो परमेश्वर को नाना प्रकार के बातें कहते हैं, अहंकार घमंड करते हैं, उसके बारे में कह रहा है। उसके बाद फिर बोलता है 28 में, परंतु परमेश्वर के सम्मुख रहना यही मेरे लिए भला है। अब वो परमेश्वर का सम्मुख रहने ही के लिए वो भला समझता है। हमें अपना भलाई, अपनी करुणा और परमेश्वर के सम्मुख बनाए रहना है। तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ भलाई और परमेश्वर के आए करुणा अपने जीवन में बनाए रखना है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये करना होगा, परमेश्वर के सम्मुख रहना यही मेरे लिए भला है। पहले बोल रहा था परमेश्वर शुद्ध मनों वालों के लिए भलाई करता है, इजराइल लोगों के लिए भलाई करता है, मेरे लिए करता है नहीं बोला था। लेकिन अंतिम में बोलता है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है।
मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। अब बोलता है कि हे प्रभु, तूने मुझे ऐसा परिस्थिति से, ऐसा स्थिति से निकाला जब मैं तेरी ओर फिरा, तो तू भी मेरी ओर फिरा। सारे दुष्टता को, सारे परिस्थिति को, सारे स्थिति को, सारा तूने खत्म कर दिया। इसके लिए बोलता है, इसके लिए परंतु परमेश्वर के सम्मुख रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। आज मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहनों, आज यीशु के पास हम जब फिरते हैं, उसका आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ा, उसका प्रेम, हम उसी का कार्य को, चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को वर्णन कर सकते हैं। और इस वचन के द्वारा हमें यही मिलता है प्रकाश कि आज हम कितना भी परिस्थिति में हो, कितना भी स्थिति में हो, हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, हमारे पास कहीं ना कहीं परिस्थितियां आशा के समान हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन हमें परिस्थितियों को देखते नहीं रहना है। 1 से लेकर 16 पद तक आशा परिस्थिति को देखते रहा, लेकिन 17 पद में वो परमेश्वर के मंदिर में जाके आराधना करने लगा, घुस गया, परिस्थिति को छोड़ दिया। उसके बाद उसका दृष्टिकोण, उसका परिस्थिति सारा देखा कि सारा समाप्त हो जाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आपको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।